हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तैयारी अच्छी चलती होगी क्योंकि सीटेट और यूपीटेट दोनों की तैयारी अच्छी चलती होगी। इस बुक से हम लोग पढ़ेंगे, एनसीईआरटी की बुक से चैप्टर वाइज क्वेश्चन कर रहे हैं कि हाथ से बनाया हुआ नोट्स मैं बंद की हूँ। अभी कही हूँ कि चैप्टर वाइज क्वेश्चन कर लें, उसके बाद से हाथ से बनाया हुआ नोट फिर से मैं शुरू करूँगी। ये सीटेट के लिए है, यूपीटेट वाले बच्चे भी देखना चाहें तो देख सकते हैं क्योंकि दोनों सेम ही रहता है, बस थोड़ा बहुत अंतर रहता है। देखिए अध्याय 4 है समाजीकरण प्रक्रिया। इसी अध्याय से जितना क्वेश्चन ये बना है उतना हम लोग पढ़ेंगे। बस मैं समय नहीं लूंगी क्योंकि दो पेपर की तैयारी करना बहुत मुश्किल है। हम लोग केवल क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे। हाँ, ये नहीं है कि हम पढ़ दें ABCD। पहले मैं पढ़ती थी, अब नहीं पढ़ती। जब तक नहीं निकला था सीटेट का डेट तब तक मैं पढ़ती थी, और जब सीटेट का डेट निकल गया 6 सितंबर तो उसके बाद से मैं कुछ नहीं पढ़ती हूँ, बस यही पढ़ती हूँ क्वेश्चन आंसर। और यूपीटेट के लिए भी दे रही हूँ उसको प्रेस्टीज, उसको भी आप लोग देखते रहिएगा। अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे प्यारे बच्चों, मुझे भी सपोर्ट करिए प्लीज। चलिए शुरू करें। पहला क्वेश्चन है, समय नहीं लूंगी आप लोगों का क्योंकि समय सबसे मूल्यवान होता है जिंदगी के लिए। जब तक कामयाबी न मंजिल न मिल जाए तो तब तक समय बहुत मूल्यवान रहता है। आगे जीवन में भी, क्योंकि मैं अपनी बीमारी से सबक सीख चुकी हूँ। क्योंकि मैं पेपर तो पास कर ले गई, सब पास कर ले गई, मगर लास्ट में क्या हुआ, पैर में खून जम गया, बिस्तर पे पड़ गई। पहला क्वेश्चन है, बच्चे सी सही है जिस सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ में बढ़ते हैं उससे प्रभावित होते हैं। तो सी सही है पहले क्वेश्चन का। आगे दूसरा क्वेश्चन है, अपनी कक्षा में विविधता को संभालने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए। कमेंट करके जरूर बताइएगा आप लोग। तो इसमें भी सी सही है, शिक्षार्थियों के सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भों के प्रति संवेदनशील होने की आवश्यकता है। तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन से समाजीकरण के गौरवाहक को हो सकते हैं। तो इसमें कौन से हो सकते हैं, इसमें डी सही है, विद्यालय और पास पड़ोस। ये इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन क्योंकि हर बार सीटेट पे पूछी जाती है। प्राथमिक, परिवार, दूसरा समाजीकरण, पास पड़ोस, विद्यालय, ये जरूर पूछा जाता है। यहाँ पे देखिए दूसरा की जगह पर गौरवाहक हो सकता है। ये दूसरा है, सामाजिक द्वितीयकरण पूछे तो उसमें द्वितीय में विद्यालय और पास पड़ोस है। यहाँ पे पूछ दिया है। देखिए पेपर कैसे घुमा रहे, कहा जाता है सीटेट बहुत पेपर घुमाता है, उसके शब्द नए नए इतने रहते हैं कि पकड़ना बहुत मुश्किल रहता है। जब 2023 में आया था, मैं पेपर दी थी तो पास कर ले गई थी। उसमें आया था कि नंबर, तो मैं वैसे अंदाजे से लगाई थी सहायक होता है, इस सामाजिक पूछा था, सहायक सहयोग करना ही है, तो मैं वैसे लगा दी थी, तो मेरा क्वेश्चन सही गया था। तो आप लोग से भी बता दूं, देखिए यहाँ पर गौरवाहक पूछा है ना, तो द्वितीय वाहक हो सकता है। तो चलिए आगे, इसका डी सही है। चौथा है, प्रगतिशील कक्षा के बारे में निम्नलिखित में से तो कौन सा कथन बताता है। इसमें भी चौथा में डी सही है। स्कूलों में शिक्षा सामाजिक और प्राकृतिक दुनिया को प्रतिबंधित करें। पांचवा है, निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्कों समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं। तो किसमें हो जाते हैं सक्रिय, तो बी सही है, पौधा अवस्था में हो जाते हैं, पौधा अवस्था भी सही है। छठा है, बच्चों की सीखने की प्रक्रिया में माता पिता को डैश डैश भूमिका निभानी चाहिए। तो इसमें भी सही है, अग्रोन्मुखी। मेरे प्यारे बच्चों, मैं समझा नहीं रही हूँ, इसमें मैं नोट्स पढ़ाती हूँ तो समझाऊंगी, हाथ का बनाया हुआ नोट्स। अग्रोन्मुखी सही है। आगे है सातवां, निम्न में से कौन सा बच्चे की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबंध नहीं है। इसमें नहीं देखना चाहिए क्योंकि नहीं पे बच्चे क्या करते हैं, सही लगा के चले आते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग नहीं की जगह पे पेन से लाइन खींच दीजिएगा जिससे आप लोग का नजर में बना रहे। बहुत बड़ा बड़ा क्वेश्चन देता है, घुमाता बहुत है, दिमाग वैसे आधा उड़ जाती है। इसके जगह पे आप लोग टिक लगा दीजिएगा नहीं की जगह पे। तो सातवां में कौन सा सही है, सातवां में सी सही है, शरीर में अवशिष्ट पदार्थों को नियमित रूप से बाहर निकालना। आठवां है, मानव विकास किन दोनों के योगदान का परिणाम है। तो किस योगदान का परिणाम है, सही है, वंश क्रम एवं वातावरण का।
तो सही है सी। आगे है, कृतिका अक्सर घर में ज्यादा बात नहीं करती, लेकिन विद्यालय में वह काफी बात करती है। यह दर्शाता है कि ऐसे बच्चों को क्या होता है, घर में सम्मान न मिले तो स्कूल में बाहर जहाँ सम्मान मिलता है बच्चों को, वहाँ बच्चे ज्यादा बोलना चाहते हैं। अब बच्चे बोलते भी हैं ज्यादा। तो 9 का कौन सा सही है? 9 का डी सही। सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन। आगे 11, नर्सरी कक्षा में शुरुआत करने के लिए कौन सी विषय वस्तु सबसे अच्छी है? सबसे अच्छा देखना है इसमें आप लोगों को। तो 11 में ए सही है, मेरा परिवार। तो छोटे बच्चे कहाँ सबसे अच्छा मानते हैं? देखते नहीं है छोटे बच्चे स्कूल जाने के लिए रोते हैं कि मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगी, क्योंकि वो परिवार में खेलने कूदने के अलावा और नहीं जानते। हम जानते हैं कि हमारा वातावरण इतना ही है, मेरे मम्मी पापा भाई बहन, बस इतना ही। 12 है, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? इसमें सत्य देखना है, सत्य की जगह पे टिक लगा देना चाहिए, नहीं और सत्य पे, दोनों जगह बहुत मिस्टेक होता है। इसके लिए आप लोग एक लाइन खींच दीजिएगा जिससे नजर में बना रहे। तो इसमें डी सही है, खेलना संज्ञान और सामाजिक दक्षता के लिए सार्थक है। आगे है 13, समाजीकरण है। तो समाजीकरण कौन सा है? तो डी सही है इसका, समाज के मानदंडों के साथ अनुकूलन। 14, सीता ने हाथ से दाल और चावल खाना सीख लिया है। जब उसे दाल और चावल दिए जाते हैं तो वह दाल चावल मिलाकर खाने लगती है। उसने चीजों को करने के लिए अपनी स्कीमों में दाल और चावल खाने को डैश डैश कर लिया है। तो क्या है इसका आंसर? कमेंट करिए आप लोग। तो 14 में सी सही है, अनुकूलित। आगे है 15, सबसे अधिक गहन और जटिल समाजीकरण होता है। तो सबसे अधिक समाजीकरण कौन सा होता है? तो 15 में ए सही है, किशोरावस्था के दौरान। 16 में है, शिक्षकों को यह सलाह दी जाती है कि वे अपने शिक्षार्थियों को सामूहिक गतिविधियों में शामिल करें, क्योंकि सीखने को सुगम बनाने के अतिरिक्त ये डैश डैश में भी सहायता करती है। कौन से सही है? तो बी सही है, समाजीकरण। 17, डैश डैश के अलावा निम्नलिखित घटना रिकॉर्ड की विशेषताएं हैं। तो 17 में कौन से सही? 17 में बी सही, यह व्यवहार का व्यक्तिनिष्ठ साक्ष्य है और इसीलिए यह शैक्षणिक क्षेत्र के लिए प्रतिपुष्टि उपलब्ध नहीं कराता। तो 17 का बी सही। 18, समाजीकरण में सम्मिलित है सांस्कृतिक संचरण और डैश डैश। तो 18 में कौन सा सही है? 18 में भी सही है, व्यक्ति का व्यक्तित्व विकास करना। उन्हें जनसंचार माध्यम समाजीकरण का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनता जा रहा है। नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा सबसे उपयुक्त कथन है? तो इसका सबसे उपयुक्त कथन देखना है तो बी सही है, जनसंचार माध्यमों की पहुंच बढ़ रही है और जनसंचार माध्यम अभिवृत्तियों, मूल्यों और विश्वासों को प्रभावित करता है। 20 है, निम्नलिखित में से कौन सा समाजीकरण का एक प्रमुख कारक है? तो इसमें कौन सा प्रमुख कारक है 20 में? 20 में डी सही है, परिवार। 21, समाजीकरण की प्रक्रिया में शामिल नहीं है। आप लोग को नहीं देखना इसमें भी। तो 21 में तो बी सही है, अनुवांशिक संचरण। 22 में है, निम्नलिखित में से कौन प्रारंभिक बाल्यावस्था अवधि के दौरान उन भूमिकाओं एवं व्यवहारों के बारे में जानकारियां प्रदान करते हैं जो एक समूह में स्वीकार है? तो 22 में डी सही, माता पिता एवं भाई बहन। ये संयुक्त पूछा है एकल परिवार का, तो डी सही है, माता पिता एवं भाई बहन। 23, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के समाजीकरण के प्रगतिशील मॉडल के संदर्भ में सही नहीं है? इसमें भी नहीं देखना है। तो बी सही है, विद्यालय में बताई गई बातों को स्वीकार करते हैं चाहे उनकी सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो। 24, समाजीकरण एक प्रक्रिया है। ये सही है, मूल्य विश्वास होता था अपेक्षाओं को अर्जित करने की। 25, निम्न में से कौन सी समाजीकरण की निष्क्रिय एजेंसी है?
तो निष्क्रिय देखना है आप लोग को, नहीं। तो डी सही है, सार्वजनिक पुस्तकालय। तो मेरा भी मनोबल बढ़ाइए लाइक सब्सक्राइब करके प्लीज। अब हम लोग पढ़ेंगे इसका चैप्टर का क्वेश्चन करेंगे, पियाजे कोहल वर्ग वाइगोस्की के सिद्धांत। अब इसका जितना क्वेश्चन बना है इन तीनों मनोवैज्ञानिकों से, तो उतना हम लोग पर क्वेश्चन आंसर करेंगे। हर चैप्टर से मैं क्वेश्चन आंसर करा दे रही हूँ, उसके बाद से नोट्स पढ़ाना शुरू करेंगे, उसमें समझाऊंगी भी। तो कुछ पूछना है तो पूछ लीजिएगा प्लीज, लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा।